टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका ऑर्गन रहता है वोकल कॉर्ड्स। उन्हें घंटों क्लास लेनी पड़ती है और लगातार बोलना पड़ता है, घंटों बोलना पड़ता है, ओवर यूज करना पड़ता है अपनी वॉइस को। तो ओवर यूज की वजह से आपकी वोकल कॉर्ड्स में इंफेक्शन हो सकती है। आपकी वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइट पैचेस, नोड्यूल्स बन सकते हैं। यदि नहीं उसे क्योर किया गया, दैट कैन बी कैंसरस टू। हेलो टीचर्स, तो आज हम बात करेंगे हमारी खुद की हेल्थ के बारे में, यानी कि टीचर्स की हेल्थ के बारे में। टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका ऑर्गन रहता है वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से हम पढ़ा पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं। वैसे तो हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हम टीचर्स हैं तो हमारा जो टीचिंग एड है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एड है, दैट इज आवर वोकल कॉर्ड्स। तो उसकी हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है ताकि हम घंटे पढ़ा सकें, ताकि हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ा सकें, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स। यानी कि हम बात करें स्कूलिंग स्टूडेंट्स की, तो 11th-12th के साथ जो लोग डील कर रहे हैं उन्हें घंटों क्लास लेनी पड़ती है और लगातार बोलना पड़ता है। तो इस लगातार बोलने के लिए, घंटों क्लास लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या हमारी वोकल हेल्थ, वोकल कॉर्ड हेल्थ ठीक है? तो ये इंश्योर करना हमारी खुद की ड्यूटी है। जैसे एक सिंगर है या फिर कोई टीचर है, उनको घंटों बोलना पड़ता है, ओवर यूज करना पड़ता है अपनी वॉइस को। तो ओवर यूज की वजह से आपकी वोकल कॉर्ड्स में इंफेक्शन हो सकती है। आपकी वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइट पैचेस, नोड्यूल्स बन सकते हैं। यदि नहीं उसे क्योर किया गया, दैट कैन बी कैंसरस टू। अब इससे बचना कैसे है? हम 6, 7, 8, 9, 10 घंटों के लिए क्लास लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या हमारी वोकल कॉर्ड्स उसके लिए प्रिपेयर है? क्योंकि आप बोलोगे कि जो सिंगर है वो भी 8, 9, 10 घंटों के लिए गाना गाता है, रियाज करता है, क्योंकि उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स को उसके लिए तैयार किया है। बट वी आर नॉट डूइंग दैट। टीचर्स रियाज नहीं करते हैं। उन्हें भी जरूरत है कि मॉर्निंग में 15 मिनट्स वो वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज करें, जो कि आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, या फिर अपने डॉक्टर से आप मिल सकते हो, आपको प्रॉपर्ली बता देगा कि किस तरह से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है। चाहे आपकी वोकल हेल्थ सही है चाहे नहीं है, इन फ्यूचर सही रहे, आप अपने बुढ़ापे तक पढ़ाते रहे, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें अपनी हेल्थ को, यानी कि अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे मैनेज करना है, अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है, डाइट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि बीइंग अ बायोलॉजिस्ट वो मैं बता सकती हूँ आपको। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारा गला खराब होता है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स में कोई भी इंफेक्शन हुई तो आपको खिचखिचाहट, गले में खराश, खांसी जैसा लगेगा, और आपको लगेगा कि आपका गला खराब हो चुका है। बेसिकली गला खराब नहीं हुआ है, आपने अपनी वोकल कॉर्ड्स को ओवर यूज किया, जिसकी वजह से उसमें नोड्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वो हर टीचर के साथ होता है जो 6, 7, 8 घंटे की क्लासेस लेते हैं डेली, सबके साथ होता है। बट कुछ लोग उसको पहचान पाते हैं, कुछ को नहीं पहचान पाते। कुछ हल्का सा गला खराब हुआ तो उन्होंने रेमेडी, होम रेमेडी ले ली और उससे उनको रिलीफ मिल गया, या फिर एक दिन के लिए नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट डे वो बेटर फील करते हैं और फिर हम स्टार्ट हो जाते हैं अपनी क्लास लेना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू कि आपको वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड थिंग, आपको अपनी डाइट में विटामिन सी को भरपूर मात्रा में लेना है। विटामिन सी आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। गला खराब होने से हम ना खट्टी चीजों को खाना बंद कर देते हैं, हमें लगता है उसे और ज्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन आपको कंज्यूम करना है, डेली रूटीन में कंज्यूम करना है, ताकि आपकी वोकल हेल्थ सही रहे। विटामिन सी बहुत जरूरी है यहाँ पे, ताकि आपकी वोकल हेल्थ जो है वो सही रहे। इसके अलावा आपको बिस्किट्स, आपको ब्रेड्स, आपको बाहर की चीजें खाना बंद करनी होगी। यदि आपको बहुत ज्यादा खराश जो है वो गले में फील हो रही हो, नहीं हो रही है, नॉर्मल डेज है, यू कैन कंज्यूम नॉट एवरी डे बट वंस इन अ वीक। जैसे एक सिंगर अपनी वोकल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, वैसे ही हम लोगों को रखना होता है। दूसरी बात, जब आप ओवर यूज कर रहे हो अपनी वॉइस को, हमारा गला खराब होता है, तो हमें होम रेमेडी के नाम पे हमें बोला जाता है कि भाई गरारे करो, गर्म पानी के, नमक डाल के, ये डाल के, वो डाल के। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जहां आपने गरारे किए, आप अपनी वोकल कॉर्ड्स को और ज्यादा डैमेज कर रहे हो। ये बेचारी आपकी बड़ी ही डेलिकेट ऑर्गन वोकल कॉर्ड्स, इनके अंदर पॉलिप्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। व्हाइट पैचेस, पॉलिप्स आपके बनने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो वोकल कॉर्ड्स की हेल्थ को मैनेज करना शुड बी आवर मोस्ट प्रायोरिटी, मोर इंपॉर्टेंट देन आवर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स है, क्योंकि जब हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वोकल कॉर्ड की हेल्थ को मैनेज करना इज मोस्ट कंपल्सरी हियर फॉर अ टीचर। सो अपनी
फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी वोकल कोर्ड्स की हेल्थ को भी हमें मैनेज करना है। हमें विटामिन सी एनरिच्ड फूड लेना है, हमें ब्रेड से या बाहर की चीजों से बचना है ताकि हम बुढ़ापे तक पढ़ा सके। थैंक्स अ लॉट।